तो देखिए शिखा ने आपको बताया कि किस तरीके से ड्रोन एक बड़ी चुनौती है और एक बड़ा खतरा लगातार बनता जा रहा है। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू से संवाददाता अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। ए.के. श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका बीपी न्यूज पर। मैं आपके पास आऊं लेकिन उससे पहले अपडेट के लिए अजय बाचलू का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अजय लगातार इस मामले में जांच हो रही है। क्या फिलहाल अपडेट है हमारे पास? देखिए, अपडेट बहुत बड़ा है। जिस तरह से लगातार इस हमले की जांच आगे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। ताज़ा खुलासा ये है कि रविवार को, शनिवार और रविवार की दरमियानी रात जब जम्मू के इसी एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ तो पाकिस्तान एक ब्लैक संडे मनाने की फिराक में था। मतलब पाकिस्तान जम्मू में जगह जगह अटैक करके एक बहुत बड़ी क्षति जम्मू कश्मीर को पहुंचाना चाहता था। लेकिन यहाँ सलाम करना होगा सुरक्षा बलों के जज्बे को, जिन्होंने पाकिस्तान के कई मंसूबों को नाकाम कर दिया। पहला मंसूबा एयरफोर्स स्टेशन पर जब हमला हुआ तो पाकिस्तान यहाँ इस हमले में अपने टारगेट को हिट करने से चूक गया। लेकिन वहीं पाकिस्तान ने जम्मू से करीब 200 किलोमीटर दूर बानिहाल इलाके में भी एक खूनी साजिश रची थी, जिसमें 3 लोगों को फिलहाल जम्मू पुलिस ने इन्वॉल्व किया। और ये खूनी साजिश सीमा पार बैठे पाकिस्तान के आकाओं ने बनिहाल के लड़के जिसका नाम नदीम बताया जा रहा है, उसको 5 किलो विस्फोटक आईडी जो है उस तक पहुंचाई थी। और अब जांच में जो बड़ा खुलासा हुआ है कि न केवल रविवार के दिन जम्मू में इस एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, बल्कि नदीम तक 5 किलो आईईडी पहुंचाने में भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। और साथ में एक बड़ा खुलासा यह भी कि नदीम और उसके साथ 2 लोगों जिनको जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक का नाम नदीमुल हक है जो कि शोपियां का रहने वाला है, और एक तालिब है जो कि बनिहाल का ही रहने वाला है। इन दोनों को भी सीमा पार बैठे आकाओं ने टास्क दिया था कि जम्मू में उस धार्मिक स्थल को टारगेट किया जाए जहां सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। तो सबसे ज्यादा भीड़ वाला इलाका, 5 किलो आईडी, आप समझ सकती हैं अगर ये विस्फोट हो जाता तो किस तरह की क्षति पाकिस्तान जो है वो पहुंचाना चाहता था। लेकिन यहां एक बार फिर सुरक्षा बलों ने जिस तरह से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और लगातार अब इन 3 लोगों से पूछताछ जारी है, तो पाकिस्तान के बड़े मंसूबे को नाकामयाब किया है यहाँ सुरक्षा बलों ने। जम्मू बड़े मंसूबे को अंजाम से बाहर किया गया। इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. श्रीवास्तव सर भी जुड़ रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल यही कि ये लगातार ड्रोन से साजिश रचे जा रहे हैं और ये ड्रोन लोगों की नजर और पकड़ दोनों से ही बाहर होता है। ऐसे में एहतियातन क्या कदम उठाए जाए भारत की तरफ से? देखो, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ड्रोन को पकड़ना और उसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है और रडार पे इसके कोई सिग्नेचर नहीं आते। और दूसरा, ये एक लो फ्लाइंग है, ये ट्री टॉप के हाइट पे करता है, तो इसलिए इसको पकड़ना अभी तक मुश्किल था। मगर अभी जो हमने सिस्टम बना लिया है, जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम जो हमारी DRDO ने किया है, उससे इवन छोटे ड्रोन का जो सिग्नेचर है वो पकड़ा जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे बता रहे थे आपके संवाददाता भी कि देखो ये क्या हुआ, 3-4 साल से ड्रोन के इस्तेमाल किया जा रहा था भारत के विरुद्ध। पाकिस्तान उसको भेज रहा था, बेसिकली एक्सप्लोसिव आर्म्स, अम्यूनिशन, ड्रग, मगर उसका ऑफेंसिव अभी तक यूज नहीं किया था। मगर जो 26 तारीख की रात को किया गया है, उसके बाद अभी साफ सुथरा हो गया है कि पाकिस्तान ने मंशा बना ली है कि इसको ऑफेंसिव यूज किया जाएगा ड्रोन का, जिस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लोसिव गिराया है टर्मिनल एरिया एयरपोर्ट स्टेशन में। तो इससे क्या है कि पूरी स्थिति चेंज होगी। अगर मैं आपका ध्यान पीछे ले जाऊं तो बाकी जगह में वर्ल्ड में अभी हो रहा था इसका ऑफेंसिव इस्तेमाल। जैसे इस्लामिक स्टेट ने इसको सीरिया और इराक के अंदर इस्तेमाल किया है। अजरबैजान और आर्मेनिया की जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर अजरबैजान ने ड्रोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जो टर्की और इजराइल से मिले थे, और वही एक वजह थी उनकी आर्मेनिया से जीतने की। और इसी प्रकार से अगर आप देखो, इजराइल ने हमास के अगेंस्ट भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। आयरन डोम जो उसकी एक टेक्नोलॉजी है जिससे उनके रॉकेट को मार गिराया था हवा में ही हमास के। और इसके साथ साथ अगर आप देखें, CIA ने मेजर जनरल सुलेमानी जो ईरान के लीडर को मारने के लिए भी इसके इस्तेमाल किया, और अमेरिकन ट्रुप्स अफगानिस्तान में ट्रैक करने के लिए और आतंकवादियों को मारने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बाकी जगह ये इस्तेमाल हो रहा था, भारत और इस इलाके में नहीं हो रहा था। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया, कोई शक और सवाल नहीं कि पाकिस्तान की ISI इसमें इन्वॉल्व है। मगर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिनाइबिलिटी फैक्टर। क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे ड्रोन जो कमर्शियल अवेलेबल हैं,
जिसको बोलते हैं क्वाड कॉप्टर और हेक्साकॉप्टर, वो आप मार्केट में मिल सकते हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो एक्सप्लोसिव डाल के। आपका एक्सप्लोसिव पाकिस्तान यहाँ से भेज सकता है। तो एक चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, और इसके लिए हमें जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। बड़ी चुनौती है सीधे तौर पर, और इसका कोई ना कोई हल हालांकि निकाला लगातार जा रहा है, क्योंकि नापाक साजिश को फिलहाल तो यहाँ पर पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया है, लेकिन आगे भी चुनौतियां हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेजर सिवाच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। जम्मू से मेरे सहयोगी अजय बाचलू भी हमारे साथ से, बहुत शुक्रिया आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।